क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको विश्व के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसमें हम आधा चैप्टर रीड कर चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने वर्ष 1921 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ही वॉज showered with honors and invitations from all over the world। उन पर संपूर्ण संसार से सम्मानों व निमंत्रणों की बौछार होने लगी। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और समाचार पत्रों द्वारा उनका गुणगान किया गया। When the Nazis came to power in Germany in 1933, वर्ष 1933 में जब जर्मनी में नाजी लोग सत्ता में आए तो आइंस्टीन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस गए। 5 years later, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशंस इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अपरोर। और बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिकविदों को विचलित कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। उनमें से अनेक फांसीवाद के कारण भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। जैसे कि आइंस्टीन आए थे और अब वे इस बात से भयभीत थे कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते थे तथा उनका उपयोग कर सकते थे। एट द अर्गिंग ऑफ एन कलीग, अपने एक सहकर्मी के आग्रह पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उनको सचेत किया, जिसमें उन्होंने उनको सचेत किया ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस किस्म का एक ही बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, किसी बंदरगाह में विस्फोट कर देने के लिए संपूर्ण है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। His words did not fail to have an effect, उनके शब्द प्रभाव डालने में विफल नहीं रहे थे, अर्थात उनके शब्द प्रभावी थे। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। अमेरिकियों ने अपनी स्वयं की गुप्त परियोजनाओं में परमाणु बम विकसित कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और इसे अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिरा दिया गया। तो अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया वह 1945 में गिराया गया, और जापान के 2 शहरों पर गिराया गया। उन 2 शहरों का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। विनाश के इस प्रसार से आइंस्टीन अत्यधिक विचलित हो गए। दिस टाइम he wrote a public message to the United Nations। इस बार उन्होंने
संयुक्त राष्ट्र को एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने विश्व स्तर पर एक सरकार के निर्माण का सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के बिल्कुल विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति से पहले से अधिक जुड़ गए। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। शस्त्र के निर्माण की समाप्ति के लिए आंदोलनरत रहे और शांति व लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने हेतु उन्होंने अपनी लोकप्रियता का उपयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब वर्ष 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन का देहांत हुआ, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उनकी प्रसिद्धि या प्रशंसा एक स्वप्न दृष्टा व विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही थी जितनी ही वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध व प्रशंसित थे। डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर आपके अल्बर्ट आइंस्टीन जी के बारे में था, जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। थैंक यू वेरी मच।